हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज का वीडियो सभी 12th पास स्टूडेंट्स या 12th अपियरिंग जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है, जो कि आफ्टर 12th अगर सर्च कर रहे हैं, बहुत से अलग अलग कोर्सेज आपको करने होते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। तो मैं कई बार आपको जब 12th बेसिस जो करियर ऑप्शन है या आफ्टर 12th आप कौन कौन से एग्जामिनेशन दे सकते हैं या किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, इससे रिलेटेड जब मैं वीडियो अपलोड करती हूं तो आपको इन्फॉर्म करती हूं कि 12th के बाद में बहुत से अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। आपकी फील्ड पर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। पर्टिकुलर उस फील्ड में जाने के लिए आपको टॉप कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है। ऐसा ही एक एग्ज़ाम है आइसर IAT एग्जामिनेशन भी हम उसको कह सकते हैं या आइसर एग्जामिनेशन हम कह सकते हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम दे लेते हैं और इस एग्जामिनेशन के बेस पर जब आप किसी आइसर में एडमिशन लेते हैं तो यकीन मानिए यहाँ से अगर आप कोई कोर्स, जो भी कोर्सेज में एडमिशन आप लेते हैं, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको लाखों का पैकेज यहाँ पर मिलता है। काफ़ी अच्छी करियर ऑप्शन हम कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप एक अच्छा जो पैकेज लेना चाहते हैं, आफ्टर 12th आप कुछ ऐसे कोर्सेज करना चाहते हैं जिसके बाद कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी हो, पैकेज आपको अच्छा मिले, सैलरी आपको अच्छी मिले, तो आप एक बार आइसर या IAT एग्जामिनेशन के बारे में ज़रूर जान लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि IAT क्या है या आइसर एग्ज़ाम क्या है, ये एग्ज़ाम किसको देना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, जिसमें कि एज एंड क्वालिफिकेशन कवर करेंगे। ऑल इंडिया कॉलेजेस हम देखेंगे कि ऑल इंडिया में आप कहाँ कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न एंड ये एग्ज़ाम किसको देना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स को या ये सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप आइसर का फुल फॉर्म जान लीजिए। आइसर का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISER। और ये ऑल इंडिया में आप देख रहे हैं आइसर ब्रह्मपुर, भोपाल, आइसर कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति, ये यहाँ पर लोकेटेड है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आइसर हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और इनमें से किसी में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आइसर भोपाल में या पुणे में, जहाँ भी, तो उनके लिए इनमें एडमिशन लेने के लिए ही आपको यहाँ पर IAT एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। IAT एग्जामिनेशन का फुल फॉर्म होता है आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। इस एग्जामिनेशन या इस एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू ही आप आइसर में एडमिशन ले सकते हैं। अब आइसर में एडमिशन किसको लेना चाहिए, तो ये आप नाम अभी देख ही रहे हैं इसका फुल फॉर्म, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। जिसका भी रिसर्च में इंटरेस्ट है, साइंस फील्ड में आप अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं साइंस में, देन आप आइसर के लिए IAT एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आगे इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर आप एडमिशन किस कोर्स में लेते हैं। अगर आप आइसर AT जो एग्जामिनेशन है या IAT जो टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आप इस टेस्ट के थ्रू एडमिशन आप लेते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन होता है। तो फर्स्ट तो यहाँ पर है 5 ईयर BSMS डुअल डिग्री कोर्स। ये डुअल डिग्री कोर्स है। BS मीन्स बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस। आप 5 ईयर का ये कोर्स भी कर सकते हैं, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप 4 ईयर का BS डिग्री प्रोग्राम भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप इसमें 5 ईयर एंड 4 ईयर BSMS डुअल डिग्री या BS प्रोग्राम दोनों में से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद। ओके, सो BS या BSMS 5 ईयर और 4 ईयर कोर्सेज में आप एडमिशन लेते हैं आइसर में। ये जो आइसर है ये एस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन कौन सी लोकेशन पर है वो हमने देख ही लिया है, ब्रह्मपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति। टू इंटीग्रेट एंड प्रमोट interdisciplinary science education and research. Over the year, the ICERs have been successfully attracting talented young mind, and overarching goal of the ICER is to enable students to shape the nation by inventing and implementing sustainable solution for societal
प्रॉब्लम्स थ्रू रिसर्च इन साइंस। सो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। लोकेशन हमने देख लिया एंड कौन से कोर्स आप करते हैं वो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है। एलिजिबिलिटी में आप यहाँ देखेंगे एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन नेशनल्स, ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, क्योंकि अभी हम ये जो इंफॉर्मेशन वाउचर ओपन किए हैं 2024 का ओपन किए हैं। सो लेटेस्ट यहाँ पर ये नोटिस है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ साइंस स्ट्रीम। आपका साइंस स्ट्रीम से 12th पास होना चाहिए। ये जो 2024 के लिए आया है इसमें आप 2022, 23, 24 वाले जो स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर 24 के लिए एलिजिबल होंगे। जब नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो वहाँ पर भी इसी तरह से 3 साल, 2 साल और एक आगे, ये आपके 3 साल को कवर करके यहाँ पर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। जैसे 2024 में 22, 23 और 24 वाले जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल है, तो 2025 में 23, 24, 25। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपका 12th साइंस से होना चाहिए। अब 12th साइंस मीन्स कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपके 12th में होना चाहिए साइंस फील्ड से। कौन कौन से? बायो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। ये 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपके 12th में होना चाहिए। इट मीन्स जो पीसीबी स्टूडेंट हैं और पीसीएम स्टूडेंट हैं वो दोनों ही आईएटी जो आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट है इसके लिए एलिजिबल होते हैं, पीसीबी एंड पीसीएम स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपका परसेंटेज देखिए, अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो फिर आपका 12th में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए पासिंग आउट, एंड अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 60% मार्क्स होना चाहिए। SC ST PWD को छोड़ करके बाकी जो भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, तो आपका 12th में मिनिमम 60% पास होना चाहिए, परसेंट से आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। तो आप ये जो IIT एग्जामिनेशन है ये आप दे सकते हैं। अब एडमिशन की प्रोसीजर देखेंगे, आइसर में एडमिशन कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना होता है जो हर साल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, और ये आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है IIT वो आप क्लियर करते हैं, और ये अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ पर अभी इसके जो अप्लाई करने की लास्ट डेट आज ही है 13 मई 2024, एंड इसका जो एग्ज़ाम आपका रहेगा वो 9 जून 2024 को रहेगा। ठीक है, सो ये अभी हम 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब आइसर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कई लोग सोचते हैं इसमें एडमिशन होता कैसे है। तो सिंपल, आइसर का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये कंडक्ट कराया जाता है हर साल, तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, और जब आपकी इसमें जो परसेंटेज और मार्किंग के बेस पर जो सीट्स होती हैं, कितनी सीट्स हैं उसके बेस पर यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, और अगर आप उस मेरिट में आ जाते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है। हम आगे वीडियो में ये भी देखेंगे कि कितनी सीट्स अभी 2024 में देखेंगे कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। देखिए, हम यहाँ पर सीट्स देखेंगे कितनी सीट्स रहती हैं। तो टोटल यहाँ पर जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स, BS MS और BS प्रोग्राम दोनों के लिए यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं BS MS जो डुअल प्रोग्राम जो रहेगा उसमें यहाँ पर ब्रह्मपुर में, आइसर ब्रह्मपुर में 180 हैं, आइसर भोपाल में 255 सीट हैं, आइसर कोलकाता में 250 हैं एंड 250, मोहाली में भी 250 हैं, पुणे में 288 और तिरुपति में 275, तिरुवनंतपुरम में 320 हैं। सबसे ज़्यादा तिरुवनंतपुरम में है, उसके बाद भोपाल और ये पुणे में रहेगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर जो डुअल है BS MS प्रोग्राम उसके लिए 1818 सीट्स हैं। वहीं यहाँ पर आइसर भोपाल में BS प्रोग्राम के लिए इंजीनियरिंग साइंस और इकोनॉमिक साइंस के लिए 8431 115 ये अलग से यहाँ पर रहेंगी। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट कैसा होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो यहाँ पर आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये ऑफलाइन नहीं होता है, CVT मोड पर ये एग्ज़ाम आपका होता है, और इसके जो सेंटर हैं वो ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर रहते हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 60 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ईच फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। 50-50 क्वेश्चन आते हैं सभी सब्जेक्ट से। टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चंस हैं। टोटल टाइम फॉर आंसरिंग द टेस्ट विल बी 180 मिनट टोटल आपको टाइमिंग यहाँ पर दिया जाता है। ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड
4 मार्क्स, हर एक करेक्ट जो आंसर होगा उसका आपको 4 मार्क मिलता है। ईच इनकरेक्ट आंसर विल लीड टू द डिडक्शन ऑफ 1 मार्क, नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1 मार्क माइनस कर दिया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। अगर आपको एक आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो वहां पर आपका कोई भी मार्क माइनस नहीं किया जाता है, ठीक है। सो मैक्सिमम मार्क्स इन IIT विल बी 240 मार्क्स का यहाँ पर रहता है। एंड ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंडक्ट कराया जाता है, जो भी आपका मीडियम है। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। द कैंडिडेट मस्ट रीड ऑल द गिवन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन पेपर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप मॉक टेस्ट करना चाहें तो इसकी ऑफिशियल साइट पर आपको मॉक टेस्ट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। 2024 के लिए आपको आइसर की वेबसाइट पर बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। अब अभी तो हमने देखा कि IIT जो एग्जामिनेशन है इनके थ्रू आप इस एग्जामिनेशन के थ्रू आइजर भोपाल जो 7 अलग अलग लोकेशन पर हैं आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आप कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स यूज IIT फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट टू देयर प्रोग्राम एज स्पेसिफाइड बिलो। बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम of Indian Institute of Science IISc Bangalore and IITM BS Medical Science and Engineering Program of Indian Institute of Technology Madras। ये इंस्टीट्यूट भी हैं जो IIT स्कोर के बेस पर आपको एडमिशन देते हैं। अब यहाँ पर आपको इसका सिलेबस भी दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा यहाँ पर फुल सिलेबस दिया गया है। बायोलॉजी का भी आप देख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ आप देख पाएंगे सारा सब्जेक्ट, केमिस्ट्री का भी आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। आप इसके जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है उसमें आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं भी इस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। मैथमेटिक्स का भी सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो अब आप यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ीस, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आज इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आप देख रहे हैं 13 मई 2024 मंडे, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज, आज क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर जब आए तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपको जो कैंडिडेट जनरल, EWS, OBC NCL हैं उनके लिए 2000 रहती है। बाकी जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और ये जो फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है। सो अभी आपको ये सारा जो आइसर एग्जामिनेशन है एप्टीट्यूड टेस्ट, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन या सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। किसको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, कहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है, सीट्स कितनी रहती हैं, और अदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं तो वो कौन से हैं। सारी इंफॉर्मेशन मैंने कोशिश की है आपको ईजी वे में एक्सप्लेन करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको पूरा क्लियर हुआ है आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे या क्वेरी थे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।